हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गौतम शुक्ला, आप लोगों का दोस्त और इस चैनल का होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी का गौतम शुक्ला एंड यूनिवर्स में, गौतम शुक्ला एंड सॉन्ग्स में, गौतम शुक्ला एंड स्टोरीज़ में। हमारी अपलोड की वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे 100 करोड़ सब्सक्राइबर टारगेट को पूरा करने में सहयोग करें। सो फ्रेंड्स, आज मैं लाया हूँ फिर से आप लोगों के लिए कुछ रोचक स्टोरीज़। होप सो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, तो कहानी का शीर्षक है व्यापारी का पतन, उदय पंचतंत्र। तो आइए शुरू करते हैं। एक अच्छे खासे व्यापारी का पतन कैसे हुआ। वर्धमान नामक शहर में एक बहुत ही कुशल व्यापारी दंतिल रहता था। राजा को उसकी क्षमताओं के बारे में पता था, जिसके चलते राजा ने उसे राज्य का प्रशासक बना दिया। अपने कुशल तरीकों से व्यापारी दंतिल ने राजा और आम आदमी को बहुत खुश रखा हुआ था। कुछ समय के बाद व्यापारी दंतिल ने अपनी लड़की का विवाह तय किया। इस उपलक्ष्य में उसने एक बहुत बड़े भोजन का आयोजन किया। इस भोजन में उसने राज परिवार से लेकर प्रजा तक सभी को आमंत्रित किया। राजघराने का एक सेवक जो महल में झाड़ू लगाता था, वह भी इसी भोज में शामिल हुआ, मगर गलती से वह एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जो केवल राज परिवार के लिए रखी हुई थी। सेवक को उस कुर्सी पर बैठा देखकर व्यापारी दंतिल को गुस्सा आ जाता है और वह सेवक को दुत्कार कर वहाँ से भगा देता है। सेवक को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और वह व्यापारी दंतिल को सबक सिखाने का प्रण लेता है। अगले ही दिन सेवक राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा था। वह राजा को अर्धनिद्रा में देखकर बड़बड़ाना शुरू करता है। वह बोलता है, इस व्यापारी दंतिल की इतनी मजाल कि वह रानी के साथ दुर्व्यवहार करे। यह सुनकर राजा की नींद खुल जाती है और वह सेवक से पूछता है, क्या वाकई सच में क्या तुमने व्यापारी दंतिल को रानी के साथ दुर्व्यवहार करते हुए देखा है? सेवक तुरंत राजा के चरण पकड़ता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कल रात को सो नहीं पाया। मेरी नींद पूरी नहीं होने के कारण कुछ भी बड़बड़ा रहा हो। यह सुनकर राजा सेवक को कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके मन में शक पैदा हो जाता है। उस दिन से राजा व्यापारी दंतिल के महल में निरंकुश घूमने पर पाबंदी लगा देता है और उसके अधिकार कम कर देता है। अगले दिन जब व्यापारी दंतिल महल में जाता है तो उसे संतरियाँ रोक देते हैं। यह देखकर व्यापारी दंतिल बहुत आश्चर्यचकित होता है। तभी वहीं पर खड़ा हुआ सेवक मज़े लेते हुए बोलता है, अरे संतरियों, जानते नहीं ये कौन है? यह बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो तुम्हें बाहर भी फिकवा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसा इन्होंने मेरे साथ अपने भोज में किया था। तनिक सावधान रहना। यह सुनते ही व्यापारी दंतिल को सारा माजरा समझ में आ जाता है। वह सेवक से माफ़ी मांगता है और सेवक को अपने घर खाने पर बुलाता है। व्यापारी दंतिल सेवक की खूब आवभगत करता है। फिर वह बड़ी विनम्रता से भोज वाले दिन किए गए अपमान के लिए क्षमा मांगता है और बोलता है कि उसने जो भी किया गलत किया। सेवक बहुत खुश हुआ और व्यापारी दंतिल से बोला, आप चिंता ना करें, मैं राजा से आपका खोया हुआ सम्मान आपको ज़रूर वापस दिलाऊंगा। अगले दिन राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते हुए सेवक फिर से बड़बड़ाने लगा, हे भगवान, हमारा राजा तो इतना मूर्ख है कि वह गुसल खाने में खीरे खाता है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है और बोलता है, मूर्ख, तुम्हारी ये हिम्मत! तुम अगर मेरे कक्ष के सेवक ना होते तो तुम्हें नौकरी से निकाल देता। सेवक फिर राजा के चरणों में गिर जाता है और दोबारा कभी न बड़बड़ाने की कसम खाता है। राजा भी सोचता है कि जब यह मेरे बारे में इतनी गलत बातें बोल सकता है तो उसने व्यापारी दंतिल के बारे में भी गलत ही बोला होगा। राजा सोचता है
कि उसने बेकार में व्यापारी दंतिल को दंड दिया। अगले दिन राजा व्यापारी दंतिल को महल में उसकी खोई प्रतिष्ठा वापस देता है। सीख, व्यक्ति बड़ा हो या छोटा, हमें हर किसी के साथ सम्मानपूर्वक भाव से ही पेश आना चाहिए। दमनक सियार से यह कथा सुनकर संजीवक बैल ने कहा, ठीक है, तुम जो कहते हो वही करूँगा। तब दमनक सियार उसे साथ लेकर पिंगलक शेर के पास आया। बोला, महाराज, मैं संजीवक बैल को ले आया हूँ। संजीवक बैल ने भी पिंगलक शेर को नमस्कार किया और पास ही बैठ गया। पिंगलक शेर ने संजीवक बैल के ऊपर अपना दाहिना हाथ रखते हुए पूछा, आप इस वन में कहाँ से आए हैं? यहाँ कुशल से तो रहते हैं? संजीवक बैल ने अपनी सारी कथा उसको सुना दी। पिंगलक शेर ने उसकी कथा सुनकर उससे कहा कि तुम निडर होकर मेरे द्वारा सुरक्षित इस वन में विचरण करो। इसके बाद पिंगलक शेर ने अपने जंगल का राजकाज नए मंत्रियों करकट और दमनक को सौंप दिया और खुद संजीवक बैल के साथ आनंद से और प्यार से रहने लगा। संजीवक बैल ने कुछ दिनों में ही अपनी बुद्धि के प्रभाव से जंगली पिंगलक की हिंसक आदतें छुड़ाकर उसे ग्राम्य धर्म में लगा दिया। पिंगलक शेर भी उसकी बातों में रुचि लेने लगा। उसकी हिंसा की वृत्ति समाप्त हो गई। अब वह हिरणों और दूसरे जानवरों को अपने नज़दीक नहीं आने देता था। करकट और दमनक सियार को भी दूर ही रखता था। परिणाम यह हुआ कि शेर के शिकार से बचे हुए भोजन से अपना पेट भरने वाले छोटे छोटे जानवर भूख से मरने की कगार पे आ गए। करकट, दमनक और दूसरे जानवर इस स्थिति पर चिंता करने लगे। वे सोचने लगे कि जब भगवान शंकर के गले में लिपटा हुआ सांप गणेश जी के वाहन चूहे को निगल जाना चाहता है, जब कार्तिकीय भगवान का वाहन मोर शंकर जी के सांप को खाना चाहता है, जब सांप को मारकर खाने वाले मोर को भी माँ पार्वती का वाहन सिंह खाने की इच्छा रखता है, तब यह अहिंसा का नाटक क्यों? दमनक सियार ने करकट सियार से कहा, अरे भाई, अब तो पिंगलक शेर और संजीवक बैल में ऐसी प्रगाढ़ मित्रता हो गई है कि पिंगलक शेर हम लोगों से विमुख हो ही गया। हमारे कितने ही साथी भाग गए। हमें राजा को समझाना चाहिए। मंत्री का धर्म है कि वह ठीक समय पर राजा को समझाए। करकट सियार ने कहा, तुमने ही तो यह आग लगाई है। तुमने इस घास चरने वाले जानवर को हमारे स्वामी का मित्र बनाया है। दमनक सियार बोला, यह सच है, दोष तो मेरा ही है, पिंगलक का नहीं, किंतु मैंने जैसे उनकी मित्रता कराई थी वैसे ही अब उनकी मित्रता को भंग भी कर दूंगा। करकट सियार ने कहा, लेकिन संजीवक बैल होने पर भी बड़ा बुद्धिमान प्राणी है। उधर शेर पिंगलक भी भयानक है। यह ठीक है कि तुम्हारी बुद्धि तेज है, फिर भी तुम इन दोनों को अब अलग करने में कैसे समर्थ हो पाओगे? दमनक सियार ने कहा, भाई, असमर्थ होते हुए भी मैं समर्थ हूँ। जो काम पराक्रम से पूरा नहीं हो पाता उसे भी चतुर व्यक्ति पूरा कर सकते हैं, अपने दिमाग से पूरा कर सकते हैं। जैसे कौवे ने सोने के सूत्र के सहारे विषधर काले सांप का अंत कर दिया था। करकट सियार ने पूछा, वह कैसे हुआ था? दमनक सियार कहने लगा, दुष्ट सर्प और कौवे की कहानी तुमको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो।